बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम अपनी एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज का टॉपिक ये है कि इकोनेक्स में मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि इकोनेक्स में जब कंपनी ने काम स्टार्ट अप किया था तो बेसिकली इसके 4 अपने प्रोडक्ट थे और वो चारों के चारों जो थे वो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट थे। ये अलग बात है कि इस वक्त कंपनी के ऑनलाइन स्टोर में 10,000 से ज़ायद प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, लेकिन इकोनेक्स ने जब स्टार्टअप लिया था तब इकोनेक्स के पास बेसिक जो प्रोडक्ट थे वो सिर्फ 4 प्रोडक्ट थे और वो चारों प्रोडक्ट जो थे ना वो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट थे। फर्स्ट वन जो था वो मोरेनेक्स कैप्सूल था और दूसरा मोरिंगा टी थी और थर्ड वन जो था वो बीपी रिवर्स था और फोर्थ वन जो था वो डाया रिवर्स था। तो बेसिकली इन चारों प्रोडक्ट्स के साथ ही कंपनी ने स्टार्टअप लिया था और ये चारों जो थे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थे, हर्बल प्रोडक्ट थे और इन प्रोडक्ट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं थे, इसीलिए कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो की और यही प्रोडक्ट सेल आउट करके अब आप देख भी सकते हैं कि इकोनेक्स के पैकेजेस के अंदर ये चारों प्रोडक्ट अभी भी अवेलेबल हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि इकोनेक्स के जो मेजर प्रोडक्ट हैं जो कि एक मोरिंगा कैप्सूल है, मोरिंगा टी है और बीपी रिवर्स और डाया रिवर्स, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम मोरिंगा को देख लेते हैं कि मोरिंगा क्या चीज़ है। मोरिंगा बेसिकली इंसानी जिस्म में खून की कमी को पूरा करती है। इसके अलावा ये नाली काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह के होते हैं जिनको हाई बीपी का इशू होता है और हाई बीपी का इशू बेसिकली इसी वजह से होता है कि उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो कोई भी ब्लड वेसल्स हों, आर्टरीज़ हों, वेन्स हों, कोई भी ब्लड वेसल्स हों, जब वो सिकुड़ने लग जाती हैं तो उनमें से जब ब्लड पास आउट होता है तो ज़्यादा प्रेशर लगता है उन नालियों के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। और जब ये ही अगर नालियाँ हमारी सिकुड़ें ना और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रहें तो कभी भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। तो इसका मतलब यही है कि अगर हमने अपनी ब्लड वेसल्स को नॉर्मल रखना है तो उसके लिए अगर हम मोरिंगा को यूज़ करें तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा जब किसी को भी रेस्पिरेटरी इशू कोई भी होता है, कोई दमा का मसला या सांस का कोई भी मसला होता है या कोई भी बीमारी होती है, वो भी इसी वजह से ही होती है कि उनकी जो लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज़ होती हैं बेसिकली वो जो है श्रिंक कर जाती हैं या कुछ इस तरह के कंपाउंड्स हमारे फेफड़ों के अंदर प्रेजेंट होते हैं कि जो जो है ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहते, उनके अंदर कोई ना कोई डिसलोकेशन या डिसफंक्शन हो जाता है। तो फेफड़ों को सेहतमंद रखने के लिए और उनको ताकत पहुंचाने के लिए मोरिंगा जो है ना वो काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा ये बात आपको भी पता है कि शुगर काफ़ी ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में तकरीबन 70% लोगों को शुगर का मसला है और मसला यही है कि उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल्स आता है। तो मोरिंगा को अगर हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें तो उससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मोरिंगा का अगर हम लीफ पाउडर यूज़ करें तो उससे कौन कौन से मसले हल हो सकते हैं। तो मोरिंगा का लीफ पाउडर इस्तेमाल करने से बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा अगर हमें फैटीग रहती है यानी कि थकन वगैरह हमें काफ़ी ज़्यादा होती है या हमें शुगर है या हमें हमारी आईसाइट वीक है या हमारे मसल्स वीकनेस है, इसके अलावा हमारे स्टमक का कोई इशू है, मैदे में हमारा मसला रहता है, गर्मी रहती है या इस तरह का कोई मसला है, इसके अलावा जो जॉइंट्स पेन है, जोड़ों में दर्द हो रहा है आपके काफ़ी ज़्यादा और आपके बाल काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं, हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा है, इसके अलावा आपको वैसे ओवरऑल वीकनेस रहती है, आपको फिज़िकली ऐसा लगता है कि जैसे आप कमज़ोर हो और आप थोड़ा बहुत चलो फिरो हो तो आपको सांस चढ़ जाता है और रात को आपको प्रॉपर नींद नहीं आती टाइम पर। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अगर हम मोरिंगा को यूज़ करें, मोरिंगा के लीफ के पाउडर को, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और इससे काफ़ी ज़्यादा हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह के हैं जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ओबेसिटी जो है वो सारी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसमें डायबिटीज़ आ जाता है, इसके अलावा इसमें हाइपरटेंशन आ जाता है और इसमें हार्ट अटैक आ जाता है, ये सारे इश्यूज़ बेसिकली ओबेसिटी की वजह से हो रहे हैं, मोटापे की वजह से हो रहे हैं। तो लोग अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं और मोरिंगा का अगर हम रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इससे वेट लॉस में काफ़ी पॉजिटिव साइंस हमें शो होते हैं और अगर इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया जाए तो इंसान का वज़न काफ़ी हद तक कम भी हो जाता है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मोरिंगा के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। जिस तरह हम हर फूड के बारे में बात कर सकते हैं कि इस खाने के अंदर हमें ये न्यूट्रिएंट मिल रहा है, इस खाने के से हमें ये चीज़ मिल रही है, ये फ़ायदा हो रहा है। तो अगर हम मोरिंगा की बात कर लें तो इसके अंदर वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम है। इसके अलावा आयरन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। नॉर्मली पाकिस्तान में ओवरऑल अगर हम देखें तो आयरन का स्टेटस इस वक्त सारे लोगों में लो जा रहा है। तो मोरिंगा को अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो इससे हमारा आयरन का स्टेटस भी नॉर्मल हो जाएगा। वो हमारा आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी। और ये हम किसी भी उम्र में किसी भी फ़र्द को ये जो है मोरिंगा लीफ पाउडर ये रिकमेंड कर सकते हैं। और इस वक्त 300 से ज़ायद बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है ना मोरिंगा काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव हो चुका है। और उन बीमारियों में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, जिस तरह शुगर का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, आइस जिनमें ब्लड प्रेशर और मोटापा और कोलेस्ट्रॉल और शुगर और ये सारी बीमारियों का इलाज जो है ना, इन सारी बीमारियों के इलाज के लिए अगर मोरिंगा को यूज़ किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इन सारी बीमारियों से हमारी बॉडी को बचाता है। इसके अलावा मोरिंगा के जो लीव्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में और हमारा बैक पेन है उसको रिड्यूस करने में और इसके अलावा चाइल्ड ग्रोथ करने में, जॉइंट पेन को ख़त्म करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल को के हाई लेवल को कंट्रोल करने में, इसके अलावा बालों के लिए, जिल्द के लिए और सांस के मसाइल के लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मोरिंगा जो है जिसे उर्दू में सुहांजा भी कहते हैं उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट वे यही है कि हमने एक चाय का चम्मच जो है ना वो सुबह नहार मुँह किसी भी सादा पानी में मिक्स करके इसको पी लें। या ऐसे भी हम कर सकते हैं कि एक चाय का चम्मच शाम में जो है ना पूरे हफ्ते में एक टाइम को ही हम स्पेसिफाई कर लें और वो एक चाय का चम्मच जो है ना वो हम चाय के अंदर डाल के ना उसको यूज़ करें। तो ये है कि हम एक दिन में जो है ना एक चाय के चम्मच से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर सकते। स्टार्ट का जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर हम एक हफ़्ते में इसको एक चाय का चम्मच ही लेंगे, लेकिन जिस तरह हम आगे आगे वीक्स आएंगे तो हम इसको 2 से 3 भी कर सकते हैं। एक वीक में हम 2 से 3 बार इसको ले सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट वीक में हमने एक बार ही लेना है। इसके अलावा हम इसको किसी भी खाने पीने की चीज़ के अंदर भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हम जूस में डाल के यूज़ कर सकते हैं, शेक में, दही में और किसी भी चीज़ में हम डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं और घर के आटे में भी मिला। और क्योंकि ये एक हर्बल प्रोडक्ट है और इसका इसलिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर हम ये कहें कि ये गर्म है या ये ठंडा है तो इस तरह का कोई साइन और सिम्टम नहीं से शो हुआ है, क्योंकि ये एक हर्बल प्रोडक्ट है और आपको पता है कि हर्बल प्रोडक्ट के वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो इस ये ठंडा है या गर्म है हम इसको इस हिसाब से नहीं यूज़ करेंगे। और ये बेनिफिशियल है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके मैदे पे गर्मी नहीं करेगा, ना आपको ठंडक इससे इसको यूज़ करने से महसूस होगी। तो आप इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट के फर्स्ट वीक में आपने एक वीक में एक बार यूज़ करना है और नेक्स्ट फिर जो इसको नेक्स्ट फर्दर हर वीक में इस तरह 2 स्पून कर लें, एक वीक में 3 स्पून कर लें, मतलब इस तरह करके इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब हम डाई रिवर्स की बात कर लें तो डाई रिवर्स बेसिकली डाई और रिवर्स से आपको पता चल रहा है, डाई जो है वो डायबिटीज़ से निकला है और रिवर्स का मतलब रिवर्स करना। तो डाई रिवर्स बेसिकली एक ऐसा हर्बल प्रोडक्ट है जिससे 100% हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ जो है ना वो रिवर्स हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह होते हैं जो कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है ना वो प्रिवेंटेबल नहीं है, मतलब उसको रोका नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। सबसे पहली बात तो ये कि किसी चीज़ को जब तक हम रोकेंगे नहीं ना तो तब तक वो रिवर्स नहीं होगी। तो डाई रिवर्स का बेसिक पर्पस यही है कि अगर आपको शुगर हो गई है तो उसको जो है प्रिवेंट करना है, उसको उसी लेवल पे रोकना है और उसको नेक्स्ट फर्दर इंक्रीज़ होने से रोकना है। तो जब हम डाई रिवर्स को यूज़ करेंगे तो वो रुक तो जाएगी और साथ साथ उसके अंदर ना शुगर नॉर्मल लेवल पे, मतलब एक स्टेबल लेवल पे जाके रुक जाएगी और फिर वो रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। मतलब अगर आपका शुगर लेवल जो है वो तकरीबन 300 तक चला गया और आपने डाई रिवर्स को यूज़ किया है तो आपको शुगर लेवल 300 से एक्सीड नहीं करेगा, ज़्यादा नहीं होगा। ये हो सकता है कि 300 से आपका फिर दोबारा डिक्रीज़ होना शुरू कर दे, 280 चला जाए, 250 चला जाए, इस तरह करके कम कम होता जाएगा।
अब हम बीपी रिवर्स की बात कर लेते हैं। तो बीपी रिवर्स बेसिकली ये भी एक हर्बल प्रोडक्ट है और ये भी 100% प्योर हर्बल प्रोडक्ट है। और बीपी रिवर्स से आपको नेम से पता चल रहा होगा कि बीपी ब्लड प्रेशर एंड रिवर्स का मतलब रिवर्स होना। तो बीपी रिवर्स एक ऐसी हर्बल प्रोडक्ट है जिससे हम अपना ब्लड प्रेशर जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह के होते हैं जिनका बीपी जो है वो शूट कर जाता है, मतलब इतना हाई हो जाता है कि वो अपनी नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी एक्सीड कर जाता है और उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी इससे हो सकते हैं, जिस तरह हार्ट अटैक काफ़ी बार बीपी हाई होने की वजह से हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, उनकी ब्रेन की कोई ना कोई वेन जो है वो लीक आउट हो जाती है। तो इन सारे इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें बीपी कंट्रोल करना पड़ेगा। और बीपी रिवर्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपका अगर बीपी इंक्रीज़ भी हुआ है तो उसको उसी डिजिट पे स्टॉप, मतलब रोक कर फिर उसको रिवर्स करती है। मतलब एक स्पेसिफिक डोज आप लेंगे इसकी तो बीपी जो है ना वो आपका एक स्टेबल लेवल पे रुक जाएगा और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होकर अपनी नॉर्मल वैल्यू तक चला जाएगा। तो ये बेसिकली इकोनेक्स की जो मेजर 4 प्रोडक्ट्स थी। मोरिंगा कैप्सूल के अंदर भी बेसिकली मोरिंगा लीफ पाउडर ही ऐड किया गया है। इसके अलावा मोरिंगा टी भी मोरिंगा लीफ पाउडर की ही बनी है। इन दोनों के जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको मोरिंगा के अंदर ही बता दिए और इसका यूसेज भी बता दिया। इसके अलावा बीपी रिवर्स और डाई रिवर्स का भी मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा नीचे कमेंट्स का सेक्शन भी है जिसमें आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। और ये ना कीजिएगा कि कोई उल्टा पुल्टा कमेंट कर दें, कोई गाली वगैरह दे दें। अच्छे अल्फाज में आप भी हमें याद रखें और हम भी फिर आपको अच्छे अल्फाज में उस बात का रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आपको इस सारी वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का ज़रूर कमेंट्स में आंसर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।